हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जिसे देश की संसद ने 2023 में पारित किया और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला नेतृत्व वाले विकास के स्वर्णिम युग की शुरुआत कहा है। ये ऐतिहासिक कानून लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। ये अधिनियम महिलाओं के लिए किस प्रकार और कितना परिवर्तनकारी साबित होगा, इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जो खास शख्सियत मौजूद हैं, वो ना केवल भारत की विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना हैं, बल्कि संस्कृति, समाज और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी दशकों से एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण और पूर्व राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह जी की। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम सिर्फ राजनीतिक आरक्षण नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर समाज संस्कृति में किस प्रकार से बदलाव लाने वाला साबित होगा। आप जब कहते हैं संस्कृति, तो संस्कृति एक बहुत व्यापक शब्द है और उसमें जैसे माना जाता है कि उसमें नृत्य, संगीत, अन्य कलाएं वगैरह, ना 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 ना। संस्कृति तो वो परंपरा, वो प्रवाह है जो सभ्यताओं को जीवित रखता है। सभ्यताएं आई गईं, उठी गिरी, लेकिन भारतवर्ष की सभ्यता, सिविलाइजेशन कैसे टिका रहा? बिकॉज ऑफ द कल्चरल गंगा। तो उसमें जो नारी का स्थान रहा था, वेदकालीन से लेकर, उपनिषदों से लेकर, पुराणों से लेकर, फिर बीच में हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, 1000 वर्ष कम से कम तो उसमें बीच में ऐसे गए जिसको हम अंधकार कह सकते हैं। अब जब भारत माता फिर खड़ी हुई है और फिर से झंडा लहरा रहा है, इस क्षण में, इस युग में, इस कालखंड में नारी शक्ति वंदन एक बहुत सुंदर शब्द है। ये हमारी संस्कृति का मूल प्रतीक है। इससे समाज का, देश का पुनर्जागरण, पुनर्चेतना, पुनरुत्थान और आगे जो बढ़त होगी, उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। बिल्कुल, कैसे देखेंगे जब 33% महिलाएं पार्लियामेंट में होंगी, तो क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? किस प्रकार से प्राथमिकताएं बदलेंगी? स्वास्थ्य, पोषण, क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? बहुत, यानी सभी आयामों पे, सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा। 2014 से आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, तो उन्होंने जिन इतनी सारी योजनाओं का आयोजन किया शुरू से ही। अब जैसे बैंकों का मुंह तक नहीं देखा था, जनधन है, मुद्रा है, सुकन्या है, उज्ज्वला, फिर हर घर नल, नल में जल, कुएं में जाना पानी भरने कितने मीलों दूर, गर्मी में, तप में, तरह तरह के। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो आप कह रही हैं कि हर एक क्षेत्र में जो इसका प्रभाव पड़ेगा, वो मुझे लगता है कि आगे बढ़ता जाएगा। अभी तो प्रभाव पड़ेगा लेजिस्लेचर में, महिलाएं जब पूरे उससे पूरे उत्साह से और बताएंगी अलग अलग प्रदेशों की कि हमारे प्रदेश में ये चाहिए, सब मिलके इस पे मतदान करो, इसको पॉलिसी बनाओ, वो पॉलिसी हर जगह लागू होगी। महिलाओं की जो विशेष कुछ वो होती हैं ना प्रॉब्लम्स, उनको समझने के लिए, समझाने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए महिलाओं का होना जरूरी है। महिलाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि ये कह सकते हैं कि नारी वंदन अधिनियम जो है वो 21वीं सदी का वो मील का पत्थर है जो कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को एक नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मार्ग। और फिर क्या है कि वुमेन्स डेवलपमेंट, उन्होंने कहा विमेन लेड डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बात है। मार्गदर्शिका बनेंगी महिलाएं। क्या है कि पुरुष को थोड़ी मुश्किल होती है महिलाओं के प्रॉब्लम समझने की, लेकिन महिला तो वो है कि जो जन्म भी देती है बेटे को, बेटी को बड़ा करती है, उसको सब समझ। तो महिलाएं पुरुष के सब समझती है, पुरुष नहीं समझता है ज़्यादातर। तो अब जो ये होगा, आपने कहा ना कि ये पूरा प्रभाव पड़ेगा सभी आयामों पर। बिल्कुल, 2047 तक जो प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है, उसकी दिशा में हम इसको एक बहुत बड़ा आयाम, बड़ा कदम कह सकते हैं। बहुत बड़ा कदम ये है, बहुत ही बड़ा, यानी एक जायंट लीप फॉरवर्ड है, क्वांटम लीप फॉरवर्ड है। मैं तो आज यही कहूँगी कि पहले ये आहुति पड़े,
इस यज्ञ में, और यज्ञ के परिणाम हमारे सामने आना शुरू हुए थे। मुझे कहा गया कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो दर्शन कलाएं हैं, उनमें मेरे पहले मात्र पंडित रविशंकर थे, वो भी संगीत के क्षेत्र से, और उसको 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया। नृत्य के क्षेत्र से मैं पहली। अब जो हुआ कि 6 वर्षों में ये रिकॉर्ड है कि एक तो मेरी हाजिरी 78 to 80% रही, डिस्पाइट माई ट्रैवल्स, माई परफॉर्मेंसेस। दूसरा, एक तरीके का रिकॉर्ड ही समझिए कि मैंने जो मुद्दे उठाए, 0 आवर में उठाए, स्पेशल अटेंशन में उठाए, कलाकार होने का यही एक यश है, यही एक है कि हमें वो दिखता है जो आम लोगों को नहीं दिखता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो महिला सांसद हों, उनको जो है संस्कृति और विरासत के संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में रखना चाहिए और ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता से उठाना चाहिए, क्योंकि संस्कृति है तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, उसमें पोषण है, ये है अपना स्वास्थ्य है, हर चीज़ आ जाती है। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से संतुलित होंगे, इमोशनली आपकी संवेदनाएं संतुलित होगी, शरीर आपका स्वस्थ होगा, तभी तो आप आगे काम कर पाएंगे। और ये हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर की आधारशिला है। पंच तत्व इसमें विराजमान है। आप जब नमस्ते करते हो तो आप पूरा एनर्जी, ऊर्जा का एक वो परिसर बनाते हो, एनर्जी सर्कल बनाते हो। जब आप सर नवाते हो या सर ऊंचा करते हो तो आपका मस्तिष्क में जो ये खोपड़ी में अंदर है सामान, जिसकी वजह से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, इन सारी बातों को माँ ही समझा सकती है। बच्चे में संस्कार माँ ही डालती है, गर्भाधान से। तो संस्कृति में सब आ जाता है। मैं ये मानती हूँ कि भारत जैसे देश को संस्कृति में सब सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी ही होगी, आज से भी ज़्यादा। और उसके अंतर्गत शिक्षा, आरोग्य, अधिकार सब आ जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब भी बात करते हैं तो विरासत के संरक्षण की करते हैं। वो कहते हैं विकास भी चाहिए और लेकिन विरासत को भी। साथ जी लेकर। बिल्कुल बिल्कुल भी। और मुझे अच्छा लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसमें भी यानी उन्होंने कई जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर किया। तो मैं यही कहती हूँ कि भारतवर्ष तो हमेशा से ये करता आया है। यहाँ जितने लोग बाहर से आए, आक्रांता भी आए, उनको भी संभाल लिया। बताइए, महान देश है। कभी नहीं कहा जाओ। ब्रिटिश अपने आप गए, जब पता ही चला कि अपने रहने का मतलब नहीं है तो चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भारत भूमि की एक महत्ता है, उसको भारत माता इसलिए कहा है, नारी शक्ति भारत माता। तो भारत माता की ये शक्ति है जो महिला के रूप में आज और प्रखरता से उजागर हो रही है। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, लोकसभा के साथ साथ जो राज्य विधानसभा है उसमें भी 33% आरक्षण लागू होगा। क्या लगता है कि राज्य स्तर पर ये और भी ज़्यादा प्रभावकारी साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राज्य से ही तो उठता है सारा, राज्यों से देश बनता है। अब ये अपने देखा है कि अभी कुछ पिछले वर्षों में जहाँ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें आईं, उन्होंने चीज़ें लागू नहीं की, स्कीम्स लागू नहीं की जो स्त्री महिला के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, सशक्तिकरण के लिए बनाई, नहीं लागू की। तो राज्यों से ही उभरता है ये सारा। जैसे हाथ पांव आपके चले, आपके पंच अंग चले, पंचेंद्रियां चले, तब जाके शरीर पूरा होता है। तो विधानसभाओं में भी महिलाओं का ये जो 33% आएगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो 5-10 साल के बाद जब हम इस अधिनियम का जो आउटकम होगा उसे देखेंगे तो हम क्या कुछ बदलता हुआ देख पाएंगे? आहा, आपने इतना सुंदर कहा। मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो 10 साल में जीवित रहूं और मैं देख पाऊँ कि आज का भारत और 10 वर्ष के बाद का भारत, और झंडा मैं पहले उठाऊंगी। इसके साथ में एक बात और जोड़ूंगी जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ, नारी सशक्तिकरण। इसको पचाने के लिए पुरुष को भी सशक्त करना पड़ेगा, बिल्कुल। बचाने के लिए।
क्योंकि अभी तक जो एक अजीब-अजीब जो कमेंट्स पास की गई संसद में, विधानसभाओं में, वो क्यों ऐसी मानसिकता बनी? वो मानसिकता बदलने के लिए पुरुष का सशक्तिकरण, उसकी समझदारी बढ़ाना आवश्यक होगा। क्योंकि मैम हमने वो तस्वीर देखी है जब पंचायतों में जब आरक्षण हुआ तब तक जो महिलाएं घर के अंदर से अगर कोई पूछने आता था पति हैं या नहीं तो वो अंदर दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी, अंदर से जवाब देती थी कि जी है नहीं, वो पति का नाम भी नहीं लेती थी। और जब आरक्षण हुआ तो वो निकल के आई, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीती। लेकिन वो तस्वीर बदलने में भी बहुत समय लगा क्योंकि पुरुष जो थे वो पति प्रधान बन के बैठ जाते थे और पत्नियां घर में रहती थी। लेकिन अब तस्वीर बेहतर हुई है, तो ये तस्वीर भी बदलेगी लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। मुझे लगता है कि इतना लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पंचायतों में और विधानसभाओं में और बाकी सारी बॉडीज में महिलाओं का आवागमन जोर शोर से शुरू हो चुका है। अब मुझे लगता है कि इतना समय नहीं लगेगा, और एक बार ये अधिनियम जब पारित हो जाएगा तब तो फिर धड़ाधड़ गाड़ी 5th गियर 6th गियर में चलेगी। बिल्कुल, और हम इस गाड़ी को चलते हुए देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आज की महिलाओं को कोई संदेश देना चाहती हैं इस अधिनियम पर? जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और वही मैं चाहती हूँ कि गांव-गांव में ये बात फैले। महिलाओं को पता तो चलना चाहिए कि ऐसा अधिनियम हमारे लिए इतने वर्षों के बाद पारित हुआ है। इसका जो व्यापक अर्थ है वो समझाना चाहिए, और हम सबका वही काम रहेगा, हर एक प्रत्येक महिला का ये काम रहेगा कि इसके बारे में बात करें, अड़ोस पड़ोस में, परिवार में, जहाँ जहाँ काम करती हैं और जहाँ जहाँ उनका एक वो ऊर्जा फैलती है। तो ये मुझे लगता है कि एक सभानता लानी चाहिए इसके बारे में। ये नहीं कि पारित हो गया, डिस्कशंस हो गए, अखबारों में आ गया, दैट्स नॉट इनफ। धन्यवाद सोनल मानसिंह जी, दूरदर्शन से, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए और इतने अच्छे विचार हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया मेरे विचारों को साझा करने के लिए, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने इतने प्रवाहित रूप से, सरल तरीके से बातचीत की मेरे साथ, बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, निर्णय में नारी, नव भारत की तैयारी। पंचायत से संसद तक महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने वाला ये कदम न सिर्फ प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा बल्कि नीति निर्माण में भी उनका प्रभाव और ज्यादा मजबूत करेगा। नमस्कार।